एक सेकेंड रुको। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि इंटरनेट पे जितना ज़्यादा तुम जेंडर वॉर का कंटेंट देखते हो, उतना ज़्यादा तुम्हें लगने लगता है कि अपोजिट जेंडर तुम्हारा दुश्मन हो गया है। ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ, ये सोचा समझा खेल है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, और कुछ चीज़ें जो कोई ओपनली नहीं बोलता। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। वेलकम टू बेडेड राइटर, जहां मैं सिर्फ ओपिनियंस नहीं देता, मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी की, इंटरनेट कल्चर की, और उन पैटर्न्स की जो धीरे धीरे सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। फेक फेमिनिज्म और फेक मैस्कुलिनिटी दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है। दोनों को इक्वालिटी नहीं, कंट्रोल चाहिए। और इंटरनेट ने ये कंट्रोल बहुत ईजी बना दिया है। जब इंसान खुद बनता था अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी ज़िंदगी से, अब लोग अपनी आइडेंटिटी इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। किसी को अल्फा बनना होता है, किसी को बॉस कर, किसी को डोमिनेंट दिखना होता है, तो किसी को इमोशनली अनटचेबल। और शायद असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो आइडेंटिटी जिंदगी से नहीं, कंटेंट से बिल्ड होती है, वो कभी रियल नहीं होती। वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस होती है। अब बात करते हैं फेक मैस्कुलिनिटी की। 2023 में एक स्टडी आई थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, जिसमें बताया गया था कि जो मर्द अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी 3 गुना ज़्यादा होती है। यस, 3 गुना। लेकिन इंटरनेट मैस्कुलिनिटी क्या सिखाता है? इमोशंस दिखाना वीकनेस है, सॉफ्ट होना फेलियर है, और एग्रेशन कॉन्फिडेंस है। यार, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक इंसान को अंदर से खाली कर देना है। और रिजल्ट क्या होता है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा मर्द सुसाइड करते हैं, औरत से ऑलमोस्ट डबल। क्योंकि उन्हें कभी बोलने की परमिशन ही नहीं मिली। कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई तू ठीक तो है। अब ये लड़का अंदर से हर्ट भी है और टूटा भी है, लेकिन बाहर से चुप क्यों? क्योंकि उसे ये सिखाया गया है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द बोलता नहीं, मर्द झेलता है। अब फिर वो यूट्यूब खोलता है, और एल्गोरिदम ने ऑलरेडी नोट कर लिया है कि ये लड़का क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, और धीरे धीरे उसे ऐसी वीडियोस सजेस्ट करने लगता है जैसे वुमेन मैनिपुलेटिव होती हैं, इमोशंस वीकनेस है, नाइस गाइस कुछ भी नहीं होते, अल्फा बनो सब ठीक हो जाएगा। और अब इस लड़के को लगता है कि फाइनली किसी ने इसको समझा। फाइनली कोई है जो इसको समझ सकता है, जो इसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहा है, जो बोल रहा है कि हाँ भाई तेरी गलती नहीं है, दुनिया गलत है, लड़कियां गलत हैं, सिस्टम गलत है। अब ये उस टाइप के वीडियोस को सब्सक्राइब कर लेता है, और फिर ये वीडियोस, एक वीडियो, फिर एक और वीडियो, और फिर एक कम्युनिटी जहाँ सब ऐसे ही सोचते हैं, जहाँ सब ऐसे ही हर्ट हैं, और सब एक दूसरे को ज़्यादा एंग्री बना देते हैं। और धीरे धीरे वो लड़का जो पहले बस लोनली था, अब बिटर हो गया। दुनिया उसे अपने अगेंस्ट लगने लगती है, हर औरत सस्पिशियस लगती है, इमोशंस यूजलेस लगते हैं, और दिल खोलना तो बिल्कुल भी बंद हो गया। ये होने की जगह इसके अंदर ही अंदर जहर बिल्ट होने लगा, दिन पे दिन, वीडियो पे वीडियो, और ये जहर फिर रिलेशनशिप में दिखने लगता है, कन्वर्सेशंस में दिखने लगता है, जिंदगी के हर कॉर्नर में दिखने लगता है। और फिर एक दिन वो लड़का कहता है कि मैं अल्फा हूँ। नहीं भाई, तुम अल्फा नहीं हो। तुम वो हर लड़के हो जो आंसर्स ढूंढ रहा था, और किसी ने तुम्हारा दर्द एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हें हील नहीं किया, तुम्हें मोनेटाइज किया बस। प्रॉब्लम सिर्फ एक साइड नहीं है, ये बोलना भी जरूरी है। फेक फेमिनिज्म भी इक्वली डेंजरस है। अब 2022 में प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया, जिसमें आया कि 58% यंग मैन ने बोला है कि फेमिनिज्म ने उन्हें अनफेयरली टारगेट किया है। 58%। अब ये 58% गलत है या सही है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये नंबर्स बताता है कि कुछ तो गलत हो रहा है कम्युनिकेशन में, अप्रोच में। क्योंकि रियल फेमिनिज्म में मेन को एनिमी नहीं माना जाता। रियल फेमिनिज्म कहता है इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इंटरनेट फेमिनिज्म कभी कभी ये कह देता है कि ऑल मेन आर ट्रैश। यार, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये सिर्फ हेट का दूसरा नाम है। और हेट से कोई भी साइड नहीं जीतती। और ये दोनों चीजें, फेक मैस्कुलिनिटी और फेक फेमिनिज्म, क्यों इतनी फास्टली स्प्रेड हो रहा है? क्योंकि एल्गोरिदम को बैलेंस पसंद ही नहीं है।
एल्गोरिदम को आउटरीच पसंद है। एक काम बैलेंस वीडियो 1000 व्यूज लाता है। एक एंग्री जेंडर वॉर वीडियो 10 लाख। फेसबुक के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो 2021 में लीक हुए थे, उनमें खुद लिखा था कि प्लेटफॉर्म जानता है कि डिवाइसिव कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट देता है और फिर भी वो इसे प्रमोट करता है, क्योंकि एंगेजमेंट मनी है एंड तुम्हारा एंगर किसी के लिए बिजनेस है। और अगर ये चीजें तुम्हें पहली बार किसी ने ओपनली बताई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हमेशा वही बोलता हूँ जो शायद बाकी लोग बोलने में डरते हैं। और रिजल्ट क्या हो रहा है, लोग सीखना बंद कर देते हैं, साइड चूज करने लगते हैं। एक साइड वैलिडेशन ढूंढती है, दूसरी साइड सुपरियोरिटी। लेकिन दोनों के नीचे एक कॉमन चीज होती है, जो है इनसिक्योरिटी। आज बहुत लोग एक्चुअली अपोजिट जेंडर से हेट नहीं करते, वो बस हर्ट होते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, इग्नोर्ड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। लेकिन इंटरनेट उस पेन को हील नहीं करता, वो उसे मोनेटाइज करता है। हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा दर्द किसी का प्रोडक्ट है और इसका डायरेक्टली असर पड़ रहा है रिलेशनशिप्स पर। अब इंडिया में 2014 में डाइवोर्स रेट 1 पर 1000 मैरिजेस था। 2024 में ये ऑलमोस्ट 4 पर 1000 हो गया, 4 गुना। अब डाइवोर्स होना गलत नहीं है, लेकिन नंबर ये बताता है कि ट्रस्ट कम हो रहा है, एम्पैथी कम हो रही है और हर कन्वर्सेशन बैटल बन चुकी है। मेन वर्सेस वुमेन, फेमिनिज्म वर्सेस मैस्कुलिनिटी, विक्टिम वर्सेस विलेन। जबकि रियलिटी में नॉर्मल लोग बस पीस ढूंढ रहे होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल है लेकिन इजी नहीं। जो कंटेंट तुम्हें अपोजिट जेंडर से हेट करना सिखाता है, उस कंटेंट को देखना बंद करो। जो कंटेंट तुम्हें एक साइड चूज करवाए, उस कंटेंट को बदल दो। रियल लाइफ में एक्चुअल लोगों को देखो, अपनी माँ को देखो, अपनी बहन को देखो, अपने दोस्तों को देखो। क्या वो सब टॉक्सिक हैं? क्या वो सब मैनिपुलेटिव हैं? नहीं। तो इंटरनेट पे जो कैरेक्टर्स तुम्हें दिखाए जा रहे हैं वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है और तुम उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हो। हमेशा ध्यान रखना, रियल स्ट्रेंथ डोमिनेशन में नहीं होती, इमोशनल कंट्रोल में होती है। रियल फेमिनिज्म हेट में नहीं होता, रिस्पेक्ट में होता है। और जब आइडेंटिटी अंडरस्टैंडिंग से नहीं, हेटेड से बिल्ड होने लगे, तब सोसाइटी इवॉल्व नहीं करती, बस डिवाइड होती रहती है। तुम्हारा एंगर किसी का बिजनेस है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस बिजनेस के कस्टमर्स रहते हो या नहीं। और अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर करता है तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियो उस एक इंसान को भेजो जो अभी भी इंटरनेट की इस वॉर में साइड चूज कर रहा है, क्योंकि शायद ये वीडियो उसका नजरिया बदल दे। मैं हूँ वीडियो राइटर और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।